वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 15 टू 21 जून की जनरली वीकली रीडिंग होगी और इसमें आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज़, ये सब कुछ हम कवर अप करेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, रिलेशन कैसा रहेगा और उसके बाद करियर, फाइनेंसेस एंड जनरली क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट लियो। Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include Leo reading है। Okay जी, so here is the board addiction। सीम्स लाइक कि आपकी एनर्जी में तो सिंपली इज़ डैट कि आप काफ़ी अपनी लव लाइफ में जो है हार्ट ब्रोकन रहे हैं और आपको जो है लॉस मिला, डिसेप्शन मिला या आपका दिल टूटा, आपको सही से समझा नहीं गया, आपको दुख दिए गए हैं। तो आपको जो है डीपली दुख मिला है अपनी लव लाइफ में ना। और अब ये है कि इस हफ्ते में आप अपने आप को इस दुख से निकालने की कोशिश करेंगे। आपको लगा कि लव लाइफ जो है वो नहीं बन सकती उस इंसान के साथ, या रिलेशन उस इंसान के साथ नहीं बन सकता, या रिलेशन जैसा आप चलाना चाह रहे थे पहले और आपको दगा हुआ या दुख हुआ, आप वैसा नहीं कर सकते। तो मतलब आप क्लोज़ करेंगे इन मैटर्स को और उसके बाद आप उन चीज़ों की तरफ या उन मामलात की तरफ बढ़ेंगे जो आपका मेन गोल है कि आप अपनी लव लाइफ को प्रोग्रेस देना चाहेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आप अपनी रिलेशन में या अपनी लव लाइफ में या तो ट्रैवल कर रहे हैं फिज़िकली या इधर मेंटली, मतलब आप प्रोग्रेस लाने के लिए चेंज तो लाएंगे या आगे को बढ़ेंगे। अब वो बात हो गई, साथी मेरा बढ़ता है मेरे साथ तो ठीक, रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक है, मैं अकेले कोशिश कर लूँ। अकेले कोशिश करेंगे आप और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर रिलेशनशिप या ट्राइंग टू डू समथिंग गुड इन योर रिलेशनशिप ना। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, ओवरऑल आप पास्ट में जो भी आपने सीखा है अपने लव लाइफ से, जो भी डिसेप्शन हुआ, हर्ट हुआ, बस अब आपने कहा कि दिस इज़ इनफ, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ की तरफ लेके जाना चाहिए। तो आप जो हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जबकि आपकी पर्सन जो है इनको भी ब्रेकअप, पेन, हार्ट ब्रेकअप जो कह सकते हैं, हार्ट ब्रेकअप आओ हार्ट ब्रेक हुआ है या इन्हें भी डिसेप्शन का एहसास हुआ है। आपको अपनी जगह लगा कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपके पर्सन अपनी जगह फील करते रहे कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे, इनको भी प्रॉब्लम्स आई हैं, इनकी भी पीठ पीछे छुरा खोपा गया, आपने खोपा, इनकी फैमिली ने किया या किसी और ने किया, मगर इनको भी लगता है कि इन्होंने दुख देखे हैं रिलेशनशिप में या म्यूचुअली आप दोनों के दुख एक से थे। बहरहाल इस हफ्ते में ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको जाने देना नहीं चाहते, इस रिलेशन को जाने देना नहीं चाहते, या आपको लेकर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, रुकावटें क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब ये आपको छोड़ने की हक में है ही नहीं, इनको आपको लेकर एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन आपकी खुद की ज़ात का है कि आपके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, या आप ब्यूटीफुल हो, इस लिहाज से आप सेक्सुअल हो, अट्रैक्टिव हो, या फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो, कोई तो रीज़न है जो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे अपने ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या इस रिलेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंड करें, और ये चाहते हैं कि ये इस रिलेशन को अपने हिसाब से चला सकें, इसको कंट्रोल में ले सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है ये रिलेशन इनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। आई डोंट नो कि इनका आपकी वजह से ऐसे हो रहा है या इनकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा मैटर आए जिसकी वजह से ये आप इस रिलेशन अच्छा नहीं कर सके, मगर ये चाहते ज़रूर हैं कि ये तमाम रुकावटों को तोड़ के अपने हिसाब से रिलेशन पे कंट्रोल हासिल करके जैसा ये चाहते हैं वैसा रिलेशन बनाएं, क्योंकि ये आपको लेके अच्छे खासे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। तो देखते हैं इस हफ्ते में आप लोगों का जो रिलेशन है वो कहाँ को जा रहा है, क्या हो रहा है, आउटकम क्या है इसका इस वीक के हिसाब से 15 टू 21 जून। मास्क, seduction, so this seems like कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशन में तो वो तो अभी तक है, उसको तो वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो ही रही है, और बहानेबाजियां हैं अभी भी, या दिखावा किया जा रहा है,
बोला कुछ, होगा कुछ, किया कुछ, मतलब दिस इज़ आल लाइक कि अभी भी बहुत कोई ट्रू कनेक्शन नहीं है, या अभी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या अभी भी वो कोई ना कोई सेटबैक पीछे पीछे मौजूद है। अगर आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स कहते हैं जी हम आप लोगों का रिश्ता कर देंगे, शादी हो जाएगी, या हम ये कर देंगे, वो सब बहाने हो रहे हैं, या फिर आपकी पर्सन अगर ऐसे कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से बहाने हैं। कुछ कुछ गड़बड़ है ज़रूर अभी भी रिलेशनशिप में, मतलब कुछ फेक चल रहा है, नॉट फेक लाइक कि हिडन है, नॉट फेक, हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है। और मतलब ट्रू फीलिंग्स छुपी हैं, या ट्रू जो एसेंस है ऑफ द रिलेशनशिप वो भी छुपा हुआ है। और टू फोल्डेड स्टोरी है यहाँ पर, जो है असल में वो नहीं है, और जो नहीं है वो असल में है, और वो दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं लियो, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है 15 to 21 जून में। ओह माय गॉड। सो लियो, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस। आपके पर्सन को ना आप काफ़ी वर्कaholic, कमिटेड, प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, थोड़े बहुत डोमिनेटिंग या मटेरियलिस्टिक लगते हैं, और इनको उसके बावजूद आप में सेंस ऑफ कमिटमेंट या सेंस ऑफ पार्टनरशिप नज़र आती थी, ठीक है। और ये ख़ुद भी अच्छे हाथ से काम में बिज़ी रहने वाले, जॉब करने वाले, मटीरियल सेंस के ऊपर गौर करने वाले इंसान रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बच्चे हैं आपस में, तो ये बच्चों की वजह से लिंक बना रहा है इनका। बहरहाल ये इंसान जो हैं, अगर ये पहले बिज़ी थे, करियर में थे, या अपने रिश्तों में, रिश्तेदारों में इन्वॉल्व थे, तो वो वाकई रीज़न सच हैं, उनका ऐसा कुछ मामला रहा है। अच्छा, ये इंसान जो है ना इस हफ्ते में कुछ ट्विस्ट पर हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं इसके हिसाब से वाकई आप नहीं, ये इंसान जो आपके पर्सन हैं, ये इंसान आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रेक है, वाकई शॉक से गुजर रही हैं, डिसेप्शन या सेपरेशन फेजेस से गुजर रही हैं। इन्हें पर्सनली बहुत डैमेज हुआ है, ये आपको लेकर बहुत लॉस्ट हैं, और सिर्फ आपको लेकर लॉस्ट नहीं हैं, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से लॉस्ट गुजरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको जो है पीर व छुरे खोंपे हैं, इनको ऐसा लगता है इन्हें दगा दिया गया है, और उन्होंने दगा दिया है जिनको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। तो अगर इन्होंने आपसे कुछ बातें की, कोई बात की, तो ये आपको अपनी परेशानियां ही बता रहे हैं कि मेरे साथ ये पंगा हुआ, मेरे साथ ये मसला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे भाई, इन्होंने भी तो किया, वो नहीं बताएंगे कि इनका कितना हाथ था। इन्होंने अगले इंसान को इस स्टेज पे क्यों लाया कि वो इनको दगा दे, या इनके साथ गलत करे, या इनको लॉस क्यों हुआ। ये अपनी साइड की स्टोरी नहीं आपको सुना रहे, मगर ये दूसरों की स्टोरी ज़रूर सुना रहे हैं कि दूसरों ने इनके साथ क्या किया। तो ये तो बेचारे विक्टिमाइज्ड, दिस काइंड ऑफ एनर्जी ये आपके आगे एक्सप्रेस करेंगे अगर करेंगे तो। और ये वैसे अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो ये अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत हर्ट है, बहुत लॉस्ट है कि लियो ने मेरे साथ क्या कर दिया। इन्होंने जो किया उसको भी तो गौर करें, ठीक है। तो समहाउ ये अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट जिसको कह सकते हैं, और बहुत मिजरेबल कंडीशन में खुद को तो बेचारा समझा हुआ है, और दुखी हैं, और ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नया ही करना पड़ेगा। तो जबकि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला बंदा नहीं है। इनको लगता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, या एवरीथिंग इज़ फेयर इन द लाइफ। तो इस बेसिस पे मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा नार्सिसिज्म आ गया इस हफ्ते में आपके पर्सन में। मतलब इन्होंने जो ट्रिक्स लगाई, जो झूठ बोले, या जो चालाकियाँ लगाई, या दूसरों के साथ मिलके जो प्रोग्राम्स बनाए, या गॉसिप किए, या आपके लिए किए, दूसरों के लिए किए, जो भी किए, उसको नहीं देखेंगे, उसको मानेंगे नहीं। अब वो तू मैं वाला सीन है। तो इनके जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है।
इनको ये पता है कि ये डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, इनको ये पता है इन्होंने गलत किया है, इनको ये पता है कि इनकी तरफ से भी एरर आए हैं, इनको ये भी पता है कि दूसरे की कितनी गलतियां हैं या आपकी कितनी गलतियां हैं, मगर ये इंसान जो हैं वो लफ्ज़ों से खेलने वाली बात है कि तू मैं कि भाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट, मेरी रीज़न ये है कि तुमने मजबूर किया या दूसरों ने मजबूर किया। तो ये ऐसे इंसान जो होते हैं वो इनडिसाइसिव होते हैं, रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अनसर्टन होते हैं, अपनी बात पे ठहरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो हैं ओवरऑल देखा जाए तो वही बात है, जीते या हारें, इनको कुछ ख़ास इस रिलेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई सूटेबल रिस्पेक्टेबल एनर्जी फील नहीं हो रही। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो इनके एक्शन ऐसे हैं कि भाई मुझे इंसाफ करना है या मुझे इंसाफ चाहिए, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पनिशिंग वाइब आ गई, पनिशिंग वाइब, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि आपके रिलेशन में अभी वही बात के प्रिटेंडिंग है, गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग मीन्स कि कहा कुछ किया कुछ, या एक बात के दो मायने हो, आपको समझाया कुछ और असल में कुछ और हो। तो ये चीज़ है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं और आपके साथ भी बैलेंस बनाना है, या आपके साथ इंसाफ करना है, या आपसे इंसाफ हासिल करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक वेरी लॉजिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी में इंसान जो है बहुत डिसाइसिव हो जाता है, थोड़ा बहुत जालिम लगता है, बात भी करता है तो जैसी की तैसी कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है और इनको ये भी पता है कि इन्हें ये कर्मा भुगतना पड़ सकता है जो अगर इन्होंने गलत किया है तो, बट ये देखेंगे कि इन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा या ये इंसाफ कैसे कर सकते हैं। मगर वो अलग बात है, बातों को एक्सेप्ट लफ्ज़ों में करना मुश्किल काम है इनके लिए। और ये भी मुमकिन है कि आपके पर्सन का पहले से कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल सिचुएशन, थर्ड पार्टी में मम्मी डैडी फैमिली बहन भाई, या कोई लीगल केसेस होते हैं, कोई और प्रॉब्लम होती है। तो ये इंसान इस तरह से डील करें तो आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा मतलब हीलिंग वाइब्स आपको देंगे या बहुत ज़्यादा आपके साथ लवी डवी रहेंगे, ऐसा नहीं है। अंदर गुस्सा चल रहा है इनके, रिवेंज है इनके अंदर ना, या पनिश वाइब्स हैं इनके अंदर। तो जिनकी सेपरेशन मूड है वो वाकई अभी सेपरेशन मूड चलेगा, बट दे आर फेसिंग देयर कर्मा। मतलब इनको ये अंदाज़ा है कि इनके सामने इनके किए का नतीजा आना है और इन्हें भुगतना है। मगर इनके साथ अगर गलत हुआ है तो ये चाहते हैं इनके साथ इंसाफ हो। हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से सोचता है। सो लेट्स सी इनके लव मैसेज देख लेते हैं 15 to 21 जून लियो क्या है। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इनको पता है लड़े झगड़े प्यार करे मोहब्बत करे, मतलब ये एक ऐसी ज़िंदगी या ऐसे फेज़ में हैं जिसमें कुछ भी हो नतीजे अच्छे नहीं निकल सकते, दिल नहीं जीत सकते ना। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इनको लगता है कि हमारा साथ रहना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें, मगर आपका साथ रहना इनको काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये डिक्ट है ना कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, मगर इनको रुकावटें भी हैं, ये कंट्रोल और डोमिनेट भी हो रहे हैं। अगर आपको लगता है इन्होंने आपको छोड़ा है या आपको ब्लॉक किया है तो भाई सुकून से तो नहीं रह रहे। आपको क्या लगता है ऐसा इंसान सुकून से होता है? लुक एट द पिक्चर। तो ये सुकून से है नहीं है। आई नीड स्पेस, इन्हें थोड़ा सा टाइम दें। मैं समझती हूँ इस हफ्ते में ना आप लोगों को एक दूसरे के सर पे सवार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ गलत बातचीत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं देने चाहिए। वैसे अभी एडवाइस आएगी तो ज़्यादा पता लगेगा कि आपको करना क्या है, मगर इस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए रिफ्लेक्ट करने का, अपने मूड को बैलेंस। देखिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई परेशानी आ जाती है तो इंसान जो है वो लवी डवी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, हंस खेल नहीं सकता, उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मेंटली बैटरी चार्ज करने का भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। सो आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। अपसेट तो हैं, भाग भाग के थक गए हैं, कोशिश कर कर के थक गए हैं। कुछ लोगों की ये एक्स भी हैं। सो आई एम नॉट सीइंग कि रिकन्सिलेशन वाइब्स हैं अभी। बस यूँ समझ लें ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। इनकी ख्वाहिश तो है कि काश कि हम साथ रहें,
क्योंकि आपके बगैर तो ये थक तो गए हैं, अपसेट तो हैं, पर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, मैंने बोला ना, ये आपको छोड़ना तो चाहते नहीं हैं, मगर जो हालात और सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेट कर रही है इनको। इनकी लाइफ में ना ड्रामा है, मतलब एक से ज़्यादा सिचुएशंस, एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम्स, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, गॉसिप, ठीक है, इस तरह से। तो इनका मेंटली बैलेंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है और इन्हें यही चीज़ को बैलेंस करना है, और इसको करने के लिए इन्हें जाहिर सी बात है स्पेस चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और का गुस्सा आप पे निकाल दें तो रिलेशनशिप मज़ीद बिगड़ जाए। तो इसलिए अगर ये थोड़ा स्पेस पे जाते हैं तो ठीक है, या आपके साथ भी हैं तो ज़्यादा ट्रिगर ना करें। बाकी एडवाइस अभी आती है तो फिर देख लीजिएगा। 15 to 21 जून, लेट्स सी लियो आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा। द सन, दिस इज़ ऑल अबाउट लियो। ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपका बहुत पॉजिटिव टाइम था पिछले दिनों, जैसे कि आप बहुत से लोगों में घिरे रहे, या आपकी तारीफ़ हुई, या आपको अप्रिशिएट किया गया, या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, या आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल सक्सेस पे थे। समथिंग वॉज वेरी गुड इन योर लाइफ ना, या बच्चों को लेकर कोई खुशी मिल गई, या अपनी कोई गेम खेल ली, कोई एक्टिविटी ऐसी की जिससे आप इंजॉयमेंट में आए। वेल आई एम लियो वीनस और मार्स, तो मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है पिछले दिनों ना। सो इस हफ्ते के एतबार से आपकी जो है एनर्जी में यहाँ पे लियो है, पाइसीज है, जेमिनी, टॉरस एंड यहाँ पर है जनाब सैज। सो इस हफ्ते भी तो जनाब आपका कहीं विज़िट करना भी हो सकता है, कोई गेस्ट आ भी सकता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या गिफ्ट्स वगैरह लेन देन हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इनविटेशन का मिलना, या किसी का आपको कोई ऑफ़र गुड कर देना, प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी बेसिस पे, समथिंग लाइक हैपनिंग इज़ हियर। तो सपोर्टिव वाइब्स हैं, चाहे आप सपोर्टिव वाइब्स किसी के लिए क्रिएट करें, चाहे दूसरे आपके लिए क्रिएट करें, मगर कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव है। बस ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों से बचने की जो जेलस हैं, डिसीटफुल हैं, अंदर से कुछ हैं और बाहर से बहुत स्वीट दिखाई देते हैं। बस ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा, और ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली या रिलेटिव्स वगैरह में ही होंगे। और उसके अलावा जो करियर है, करियर में आई एम सीइंग कि कुछ लोग आपकी जासूसियाँ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका करियर कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप करियर में नेक्स्ट क्या करोगे, ठीक है। आपके ऊपर गॉसिप भी हो रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं। उसके अलावा ये है कि आप जो भी नया काम करना चाहते हैं या नए एक्शन लेना चाहते हैं अपने करियर में, उसके लिए आपको थोड़ा अपनी नॉलेज, अपने विजडम को हाइड रखना है, अपने प्लान्स को हाइड करना है, ताकि दूसरे आपके प्लान्स को चेक ना लें, या आपके पासवर्ड्स हैं या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको गॉसिप वगैरह हो रहे हैं। और अगर आप भी गॉसिप का हिस्सा बनते हैं, नॉलेज गेन करने वाली बात कीजिएगा, चूंज अपनी बंद रखें, मतलब सुनना है, ऑब्जर्व करना है, बोलना कम है, ये चीज़ कीजिएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो जो है कोई पेपर वर्किंग भी हो सकती है, या कोई गाइडलाइन सीख करना चाहें कर सकते हैं, जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई इंटरनेट बेसिस पे कोई वर्क हो सकता है, या फिर आपको जो है एक्टिव रहना चाहिए अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया में, या जो अखबार हो गई, या इस तरह की जो कुछ भी जो एडवर्टाइजमेंट हो गई, कि कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी वाली वाइब्स मिलेंगी, तो वहाँ अप्लाई करें, ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स में मैं ये देख रही हूँ कि आपका पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब आप खर्च भी रहे हैं और आपको मिल भी रहे हैं, तो गिव एंड टेक हो रहा है। बट ओवरऑल ये है कि लाइफ इन अ फाइनेंशियल मैटर यू शुड बी इन अ बैलेंस, आपको बैलेंस रखना है, मतलब जितनी इनकमिंग है उसी हिसाब से आउटगोइंग होनी चाहिए। अच्छा, आप जेनरस बहुत हैं दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों के ऊपर दूसरों का खर्चा करने के लिए, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुदरत आप पे बहुत मेहरबान है, जितना
जितना आप दूसरों के साथ शेयरिंग करें उतना ही कुदरत आपके ऊपर मेहरबानी करके आपकी तरफ पैसे को लेकर आ रही है या अट्रैक्ट कर रही है, एक्सपेंसिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, कुछ इस तरह से होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये है कि इस हफ्ते में आपने चैरिटी करनी है, क्योंकि गुड फॉर्च्यून इसी तरह से आपकी तरफ आएगी, आपके कर्जे उतर सकते हैं, ये भी मुमकिन है। और आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अगर आपको अपने पर्सन के साथ चलना है, अपने रिलेशन में रहना है, तो आप कम्युनिकेट करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे उन तक आने के लिए, या आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि उनके अंदर स्पार्क बाकी रहे, एक्टिविटी बाकी रहे। मगर देयर इज़ लाइक अ मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आई थी कि प्रोग्रेस और एक्शन, तो यही चीज़ आपकी एडवाइस में भी आ रही है कि आपको अपने रिलेशन में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कम्युनिकेशन करनी है, उनसे बातचीत करें या उनकी तरफ एक्शन लें और उनके साथ ट्रैवल कर लें या उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करें, प्रेगनेंसी अडॉप्ट करें, कोई अच्छी एक्टिविटी अडॉप्ट करें, मतलब रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे या थ्रिल क्रिएट करें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप इस तरह का रिलेशन नहीं चला सकते, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप एक्सप्लोर करें कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, और उसी हिसाब से कोई नई मूवमेंट क्रिएट करनी है आपने। सो डेट कर सकते हैं आप लोग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है। यो गुड लक है, तो कुदरत आपका बहुत साथ देगी इस हफ्ते में, मतलब आल इज़ लाइक कि कोई अच्छी मूवमेंट आएंगी, किसी किस्म की कामयाबी या कोई अच्छी तारीफ, अच्छी खबर, कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस है इसमें, लवली एंड हैप्पीनेस। एंड देन हियर इज़ द पार्टनर पर्सन, या कोई फ्रेंड है, फीमेल करेक्टर भी हो सकता है, मम्मी, मदर इन लॉ, सिस्टर, बॉस, लेडी, फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, कोई भी। तो यहाँ पे कोई फीमेल करेक्टर है जो कि बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, जो आपके साइड बाई साइड है, अच्छे मशवरे देगा, अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये किसी का होना बहुत कीमती है, तो इस हफ्ते में कुछ ऐसा होना मुमकिन है। तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लियोज। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।